दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी हम्द हो और खुदा की शफकत और सलामती हमेशा आप लोगों को घेरे रहे। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और आज के सारे वक्त के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान कदूस रहीम जिंदा सच्चे कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तू जो जिंदा और कदूस है, तू जो नहायत मुहीब और मेहरबान खुदा है। जलाल के बादशाह, अपनी शफकत और अपने रहम की निगाह हम पर कायम कर और हमारा तेरे हजूर में आना तुझे मकबूल ठहरे और खुदावन तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ करते हैं दोस्तों। और आज की इस खूबसूरत सुबह में ख़ास तौर पर जब एक अच्छा मौसम है और परिंदों का चहचहाना है और आपका और मेरा साथ है, और इसके साथ साथ खुदा उनका फजल और उसके रूल कुद्स की मामूरी है। यकीनन इससे खूबसूरत वक्त सारे दिन में हमारी ज़िंदगी में गालबन कोई और नहीं हो सकता। और इस बात के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे मौसम में, इस खूबसूरत सुबह के लिए। और आइए हम खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें। और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा एनर्जेटिक गीत जो आज क्वायर के साथ मिलकर हम गाने को हैं, असी शोले खुदा दें, असी चंडे फता दें, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दें। और आइए मिलकर खुदा उनकी तारीफ करें और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों इस खूबसूरत गीत के लिए जो अभी हमने क्वायर के साथ मिलकर गाया। और आइए अब थोड़ी देर के लिए आज के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करते हैं और खुदा उनके पाक कलाम पर अपना ध्यान लगाते हैं। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे ज़बूर नंबर 27वां और उसकी पहली आयत। और खुदा उनके कलाम में यूँ दर्ज है, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए खुदा उनके हजूर झुकाएं और उससे अपने लिए हिकमत और दनाई मांगे। आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को शेर कर, ताकि तेरे ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम पर गौर करें और खुदा अपनी ज़िंदगी तेरे मुकद्दस कलाम के मुआफिक ढालते चले जाएं। यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए और उन मौक़ों के लिए कि जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में अता करते हैं। और ख़ास तौर पर इस इस्तेकाक के लिए कि खुदावन हमें अपने हजूर में हाज़िर होने का फ़ज़ल बख्शते हैं। इस बात के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ख़ास तौर पर जो आयत मुबारका मैंने आपके लिए तिलावत की और आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़ी होगी। और इस आयत मुबारका में हमने क्या देखा कि ज़बूर नंबर 27वां जो कि मुकद्दस दाऊद की तसनीफ़ है। और मुकद्दस दाऊद जो हैं ज़बूर नंबर 27वें के पहली आयत में यूँ रकम तराज होते हैं कि खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। तो दोस्तों, बड़ी ही जानदार और बड़े लाजवाल आयत है जो खुदा का बंदा दाऊद तहरीर करता है। और अगर हम अपनी दुनिया का मुशाहिदा करें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो डर और खौफ के बंधन में बंधे हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और एक हालिया तहकीक के मुताबिक
हमारे नफ्सियात के एक बहुत बड़े गिरोह का ये दावा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें एक अच्छी खासी और एक बड़ी तादाद जो है ऐसे लोगों की होती है कि जो अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी अनजाने खौफ के तहत बर्बाद किए जाते हैं। अगर हम ऐसे बहुत सारे लोगों की बाबत देखें तो किसी को अकेला रह जाने का खौफ है, तो किसी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के बर्बाद होने का डर है, किसी की ज़िंदगी में अगर हम इस बात को समझें तो खुदकुशी करने का एक खौफ मौजूद है कि कहीं मैं खुदकुशी ना कर लूं, और कोई पागलपन के दौरों से परेशान है और डरता है कि वो पागलपन के उस एहसास में ज़िंदगी ना गुजारना शुरू कर दे। इसी तरह से कुछ लोगों को अपने रोज़गार के छिन जाने का एक अनजाना डर रहता है, और कुछ लोगों को अपनी फैमिली के टूट जाने का अंदेशा रहता है। गर्ज के हालात व वाक़यात हर शख्स की ज़िंदगी में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब उन हालात व वाक़यात को हम अपने जहन पे सवार करते हैं तो हकीकत में, और जब खुदा ख़ास तौर पर जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होता तो फिर हम साइकी होते हैं। और जिस वक्त हम नफ्सियाती इन मसाइल का शिकार होते हैं और नफ्सियाती मसाइल में उलझ जाते हैं तो फिर कई दफ़ा हम पागलपन की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी निजात और हमारी रोशनी कौन है, कि हमारा जिंदा खुदा। दुनिया की तारीख का मुशाहिदा करें और इंसान की तारीख को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सदियों से इंसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दुखों, तकलीफ़ों, आजमाइशों में घिरा हुआ है, और लोग तरह तरह की मुसीबतें उठाते और अपनी ज़िंदगी बसर किए चले जाते हैं। लेकिन आज अगर हम खुदा के कलाम पर ईमान रखने वाले लोग हैं, अगर आज हम खुदा के कलाम पर भरोसा और एतकाद रखते हैं, तो याद रखिए कि हमारा खुदावंद वो जिंदा खुदा है जो हमें हर तरह की मुश्किल, हर तरह की तकलीफ, बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी और हर तरह के ऐसे मसाइल से आज़ाद करने की कुदरत रखता है कि जो हमारी ज़िंदगी को लम्हा बलम्हा घुन की तरह जो है वो खाते चले जाते हैं। आज एक ईमानदार जब खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाता है तो खुदा के कलाम में किए गए उसके वादे और उन वादों की यकीन दहानी जो है वो एक ईमानदार की ज़िंदगी में रंग बिखेरने लगती है, और इस तरह से इंसान जो है वो खुदा के तई मजबूत होता चला जाता है। और गौरतलब चीज़ क्या है कि जैसे मैंने पहले बयान किया कि खुदा ही वो ज़ात है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालने की कुदरत रखती है। लिहाजा बहैसियत मसीही ईमानदार हम जब खुदा के कलाम पर ईमान लाते और खुदा के कलाम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो हकीकत में हम आने वाले वाक़यात, सहाइफ की तालीम और इसके साथ साथ मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर होने वाली उन तमाम बातों की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं, और हकीकत में खुदा का कलाम जो है वो हमें उन सब चीज़ों के भेदों से वाकफियत देता है, और इस तरह मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक अनजाना खौफ पैदा नहीं करते, बल्कि खुदा के कलाम की तरफ से तो हमें उन सब बातों से आगाही होती ही है। और अगर हम यिर्मयाह नबी के सहीफे को देखें और उसके 33वें बाब की 3री आयत को, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा यिर्मयाह से ये बात कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और गहरी बातों का राज जो है तुझ पर आश्कारा करूंगा। और दोस्तों, आज हम इस बात को समझें कि खुदा ही वो जिंदा खुदा है जो हमें हर तरह की मुश्किल सूरत हाल में संभालता और हमारी पुकार का जवाब देने को बेताब रहने वाला, हमारा हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है जो हमें हर तरह से संभालता और अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता करता चला जाता है। और याद रखिए कि हर एक वो शख्स जो खुदा के वादों पर, उसके जिंदा पाक कलाम पर ईमान लाता है, जिस तरह से मुकद्दस दाऊद ने ईमान रखा और जिस तरह से मुकद्दस दाऊद ने ये कहा कि खुदा ही मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, वो मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। तो आज मेरे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को अगर देखें और इस पर गौर करें तो आज कोई ना कोई अनजाना खौफ हमारी ज़िंदगी को भी घेरे हुए होता है। लेकिन अब वो वक्त है
کہ جب ہم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ہر ایک انجانے خوف سے آج آزاد ہوں، کیونکہ اس کے تمام وعدے میرے اور آپ کے لیے اور ہماری زندگیوں کے لیے تقویت کا باعث ہیں، ہماری زندگیوں کے لیے بہتری کا باعث ہیں۔ تو آئیے آج اپنی زندگی کو خداوند کے حضور جھکائیں اور اپنی زندگی کو اسی کے سپرد کریں، کیونکہ یہ زندگی بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور آج اپنی زندگی سے ہر ایک طرح کا ڈر اور خوف آج یسوع کے نام کے وسیلے سے رخصت کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگرچہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بھی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خداوند نے ہم پر اپنا رحم کیا ہے، خداوند نے اپنے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں آگاہی دی ہے۔ تو آئیے آج اپنے ڈر اور خوف کو بائے بائے کریں اور خداوند کے جلیل نام کو اور اس کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں بسائیں، تاکہ ہم دلیری کی روح لے کر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں اور خداوند کے مقبول نظر رہ کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم برحق زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور خداوند التجا کرتے ہیں کہ تیرا جلیل اور قدوس نام ہماری زندگی میں پروان چڑھتا چلا جائے، اور خاص طور پر تجھ سے التجا ہے خدا عظیم کہ تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں آراستہ کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ ٹھہراتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور خداوند تیرے منظور نظر ٹھہریں، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اور منڈے کو پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل سنڈے ہے، ضرور اپنے اپنے چرچ میں تشریف لے جائیں اور خداوند کی عبادت میں اپنے آپ کو جھکائیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، خداوند آپ لوگوں پر اپنی شفقت و سلامتی کا ہاتھ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔